Good morning, my dear students. You are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. आज हम है जो क्लास थर्ड है अपनी, और क्लास थर्ड के अंदर सब्जेक्ट इंग्लिश है, और सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर जो अपना चैप्टर फर्स्ट है, जो अपनी बुक है, ठीक है। देखिए ये अपनी बुक है, इस प्रकार की बुक है। आप अपनी बुक खोलें, विजडम ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश रीडर थर्ड, ये अपनी बुक का नाम है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अपना चैप्टर फर्स्ट है वो पेज नंबर 5 पे है, निकालिए, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 5 पर अपना चैप्टर है, और चैप्टर का नाम दिख ही रहा है आपको, देखो कि वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। इसका मीनिंग्स क्या होता है इन हिंदी ट्रांसलेशन, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, हवा कहाँ से आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है, हवा कहाँ से आती है। अब देखिए हम है जो स्टेंजा को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे कि नो वन, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, स्टेंजा फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेंजा फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेंजा STANZA फर्स्ट, मतलब स्टेंजा फर्स्ट देख रहे हैं हम। तो स्टेंजा फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है कि नो वन कैन टेल मी, नो वन कैन टेल मी, nobody knows, nobody knows, where WHERE, where the wind comes from, where the wind goes, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अपना जो चैप्टर का फर्स्ट स्टेंजा है वो लिखा हुआ है, और ये क्या है कि नो वन कैन टेल मी, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, टेल यानी बताना, मी मीन्स मुझे, मतलब मुझे कोई भी नहीं बता सकता, मुझे कोई भी नहीं बता सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपने जो हार्ड वर्ड्स रहेंगे, मतलब हार्ड मीनिंग्स जो है मैं वो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इधर से देखें, हार्ड वर्ड्स HARDWORDS, हार्ड वर्ड्स मतलब मीनिंग्स, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट मीनिंग है टेल, TELL, टेल मीन्स बताना। टेल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बताना। नो वन कैन टेल मी, मुझे कोई भी नहीं बता सकता, नोबडी कोई भी आदमी, नोबडी यानी कोई भी आदमी, नोज जानता, और न ही कोई आदमी जानता, नोज मीनिंग क्या होती है KNOWS, नोज यानी जानता, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज, कि कोई भी आदमी मुझे नहीं बता सकता, कैन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो कैन, व्हाट इज कैन, ठीक है स्टूडेंट। तो कैन क्या है, कैन इज ए मॉडल, क्या है स्टूडेंट, कैन एक मॉडल है, ठीक है। नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता, देखिए नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता और कोई भी मुझे नहीं बता सकता। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, कि हवा कहाँ से आती है, वेयर द विंड गोज, और हवा कहाँ पर जाती है। देखिए विंड है WIND, विंड मीन्स हवा, विंड यानी क्या होता है स्टूडेंट, हवा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट है।
एक बार आप रीड करें वापस, देखें वापस, ठीक है। लिखा है नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज। अब जैसा कि आपने देखा स्टेंजा में कि ये स्टेंजा के अंदर ये जो लेखक है, ये अपना जो है वो कहना चाह रहा है कि जो हवा है ये कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती है, इसका न तो किसी को पता है, न तो कोई जानता है, और ना ही कोई ये बता सकता कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है, ठीक है। अब अपना देखो नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2 है। ओके स्टूडेंट, अब अपना स्टेंजा नंबर 2 देखें तो लिखा है इट्स फ्लाइंग, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर। क्या लिखा है? इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज it can. I couldn't means I couldn't, could not keep up with it, not if I ran। ये अपना सेकंड स्टेंजा है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे, देखो एक बार वापस रीड करेंगे। लिखा है कि इट्स फ्लाइंग, क्या लिखा है? इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, नॉट इफ आई रैन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यह है, इट्स मीन्स यह है, फ्लाइंग उड़कर आती है, फ्रॉम से, समवेयर कहीं से, समवेयर मीन्स कहीं से, समवेयर मीन्स अपने को पता ही नहीं है कि हवा कहाँ से उड़कर आती है। फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी क्या होता है? FLYING, फ्लाइंग यानी उड़ रही है। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उड़ रही है। फ्रॉम समवेयर, कहीं से, मतलब अपने को यहाँ पर पता नहीं है कि हवा कहाँ से उड़कर आ रही है। एज फास्ट एज, एज फास्ट एज जितनी तेज हो सकती है, मतलब जितनी तेज हवा हो सकती है, उड़ सकती है। फास्ट, FAST, फास्ट मीन्स तेज। फास्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तेज। एज इट कैन, जितनी तेज ये उड़ सकती है, जितनी तेज ये उड़ सकती है, चल सकती है, उतना तेज ये कहीं से उड़ रही है, मतलब उड़कर आती है। फिर यहाँ पर देखो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में लेखक कह रहा है अपना कि आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता था, मैं इसके साथ नहीं रह सकता था। कीप में से रहना, विथ साथ में, इट यानी इसके, मैं इसके साथ में नहीं रह सकता। नॉट नहीं, इफ़ आई रैन, अगर मैं दौड़ लगाऊं, रैन दौड़ना, भागना, रैन RAN, रैन यानी भागा या दौड़ा, भागा या दौड़ा। अगर मैं इसके साथ दौड़ भी लगाऊं तो भी मैं इसको नहीं पकड़ सकता, मतलब इसके साथ नहीं रह सकता। ओके स्टूडेंट, तो अपना ये स्टेंजा नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3, स्टेंजा नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, स्टेंजा नंबर अपना 3। क्या लिखा है देखो स्टेंजा में? बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग, HOLDING,
holding the string of my kite. It would blow with the wind for a day and night. For a day and night. तो स्टूडेंट्स अपना जो थर्ड स्टेंजा है वो ये है, ठीक है। एक बार वापस रीड करेंगे अपने थर्ड स्टेंजा को कि बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इट वुड ब्लो विथ द वाइंड फॉर ए डे एंड नाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहला शब्द है बट आई, बट यानी लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आई मैं स्टॉप्ड रोक लूँ, स्टॉप्ड यानी रोक लूँ, STOPPED, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टॉप, रोक लूँ, रोक लूँ। अगर मैं इसे रोक भी लूँ, होल्डिंग यानी पकड़ कर, अगर मैं इसको पकड़ कर भी रोक लूँ, द स्ट्रिंग धागा ऑफ माई काइट मेरे पतंग की, अगर मैं मेरी पतंग को पकड़ कर भी रोक लूँ तो इट वुड ब्लो, ये बहा ले जाएगी, ब्लो। बहा लेना या उड़ा लेना। वैसे ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, वैसे ब्लो का मीन्स क्या होता है, फूंक मारना। तो ब्लो उड़ा लेगी विद द विंड, हवा के साथ, तो ये भी क्या होगी, हवा के साथ उड़ जाएगी। फॉर ए डे, एक दिन के लिए, फॉर के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ए डे एक दिन, एंड नाइट, नाइट यानी रात। जैसे कि आप जानते ही हैं डे का अपोजिट क्या होता है, नाइट। नाइट की मीनिंग क्या होती है, NIGHT, नाइट यानी रात। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए थर्ड पैराग्राफ है, एक बार वापस थर्ड स्टेंजा को, बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, अगर मैं मेरी पतंग की डोर को पकड़े रखूं, इट वुड ब्लो विद द वाइंड फॉर ए डे एंड नाइट, तो कई दिन और कई रातों के लिए ये उड़कर मेरे से चले जाएगी, किसके साथ, हवा के साथ। अब देखें स्टेंजा नंबर अपना फोर्थ, स्टेंजा नंबर फोर्थ, STANZA, स्टेंजा नंबर फोर्थ। एंड सॉरी, and then when I found it, when I found it, wherever it blow, wherever it blew, I should know, I should know that the wind, I should know that the wind had been going there, had been going there too। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर लिखा क्या है, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, अगर मुझे ऐसा, एंड देन और तब, व्हेन जब, आई फाउंड इट मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पता चलता है, फाउंड यानी पता लगा, FOUND, फाउंड यानी पता लगाना, पता लगाना या पता चलना।
पता लगाना या चलना। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, तब मुझे जब इसका पता लगता है, वेयर एवर इट ब्लू, ये कहाँ पर उड़कर चली गई, ब्लू, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू, उड़ा ले जाना, बाहर ले जाना, मतलब ब्लू, वेयर एवर इट ब्लू, ये कहाँ पर उड़कर चली गई। आई शुड नो, मुझे जानना चाहिए, नो, आई शुड नो, नो मीन्स जानना, यहाँ पर शुड मॉडल है, आई शुड नो, मुझे जानना चाहिए, दैट द विंड, कि हवा, हैड बीन गोइंग देयर टू, कि वहाँ पर भी हवा चली गई है, वहाँ पर भी हवा जा रही थी, ठीक है, मतलब वहाँ पर भी हवा लग रही थी, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करेंगे, देखो, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट ब्लू, मतलब जब मुझे इसका पता लगा, तब जब इसका पता लगा, मुझे पता लगा, वेयर एवर इट ब्लू, यह कहाँ पर चली गई उड़कर, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू, तो मुझे ये जान लेना चाहिए, मुझे ये मान लेना चाहिए कि हवा इसको वहाँ पर उड़ाकर लेकर गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा अपना स्टेंजा नंबर 5 और लास्ट स्टेंजा ये अपना स्टेंजा नंबर 5। लास्ट स्टेंजा के अंदर देखेंगे अपन, लिखा है सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज, वेयर द विंड गोज, बट वेयर द विंड comes from, nobody knows, nobody knows। ओके गाइस, तो जो अपना ये पोइम है, इसका लेखक है अपने ए मिन्ने, ए मिन्ने। देखिए, सो देन आई कुड टेल देम, सो इसलिए, देन तब, आई कुड टेल देम, मैं उनको बता सकती हूँ, मैं उनको बता सकती थी, वेयर द विंड गोज, कि हवा कहाँ पर उड़कर चली गई, हवा कहाँ पर चली गई, बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, लेकिन हवा कहाँ से उड़कर आती है, नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता। भाई यहाँ पर जो अपने लेखक हैं ए मिन्ने, वो ये बताना चाह रहे हैं कि सो देन आई कुड टेल देम, कि मैं उनको बता तो सकता हूँ, वेयर द विंड गोज, की हवा कहाँ पर चली गई, बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, लेकिन जो लेखक है वो ये बताना चाहता है यहाँ पर कि लेकिन ये बात तो कोई नहीं जानता कि हवा कहाँ से उड़कर आती है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करेंगे अपन फर्स्ट स्टेंजा से, ठीक है। नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज, कि मुझे ये बात कोई भी नहीं बता सकता कि हवा कहाँ से उड़कर आती है और ये हवा उड़कर कहाँ पर जाती है, ये बात कोई भी नहीं जानता है। नेक्स्ट स्टेंजा अपन वापस रिपीट कर रहे हैं, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, ये जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज कहीं से उड़कर आती है। यहाँ पर क्या बताया है, देखो लेखक ने, कि जो ये हवा है, इस हवा की क्या स्पीड है, बहुत तेज है, ये जितनी तेज गति होती है इसकी, उतनी तेज गति से ये उड़कर वहाँ से आती है। आई कुड नॉट कीप अप विथ इट नॉट इफ आई रन, अगर मैं इस हवा के साथ साथ में दौड़ लगाऊं तो भी मैं इसके साथ रह नहीं सकता, इसको मैं पकड़ नहीं सकता। मतलब यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है, अगर हम इस हवा जो चलती है, वो उड़ती है, वो इतनी तेज चलती है
कि अगर हम दौड़ लगाते रहें तो भी इसके साथ साथ नहीं रह सकते, मतलब हम पीछे रह जाएंगे, इसको पकड़ नहीं सकते। बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट। लेकिन थर्ड स्टेंजा में जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लो कि मैं मेरी काइट मीन्स क्या होता है वैसे स्टूडेंट, डू यू नो, आप तो जानते ही होंगे काइट मीन्स पतंग, जैसा कि आप जानते ही हैं पतंग के बारे में तो अधिकांश, कि मैं मेरी पतंग को कस करके पकड़ लूँ, मतलब बहुत तेज़ गति से भी पकड़ लूँ। इट वुड ब्लू विद द वाइंड फॉर ए डे एंड नाइट। तो ये कई दिनों तक मेरी पतंग को ऊपर उड़ाती रहेगी, कई रातों तक उड़ती रहेगी। स्टेंजा नंबर 4 था अपना, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, और तब मुझे इसके बारे में पता लगता है या मेरे को पता चलता है, वेर एवर इट ब्लू, की ये कहाँ पर उड़ चल गई, ये कहाँ पर उड़ कर चली गई। आई शुड नो, तो मुझे ये जानना चाहिए, दैट की द वाइंड हैड बीन गोइंग देयर टू, कि ये जहाँ पर उड़ करके गई है वो पतंग, वहाँ पर ये हवा भी उड़ कर गई है, वहाँ पर हवा भी उड़ कर गई है। ठीक है, अपना जो नया लास्ट स्टेंजा है स्टेंजा 5, उसके अंदर देखेंगे लेखक इसमें बताना चाह रहा है कि सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, कि मैं ये तो तुम्हें बता सकती हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि जो हवा है ये उड़ कर के कहाँ पर गई है, लेकिन ये बात तो कोई नहीं बता सकता कि हवा कहाँ से उड़कर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या किए आज, इस जो अपना पोइम नंबर 1 थी, चैप्टर नंबर 1 था वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, इसको हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने जो 5 स्टेंजा थे, स्टेंजा 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन स्टेंजा को अपने पढ़ा। उसके बाद में जो इसके हार्ड वर्ड्स आए उनको हमने यहाँ पर लिखा, जैसे कि हार्ड वर्ड्स है टेल, मीनिंग्स TELL, टेल मीन्स बताना, नोज KNOWS, नोज यानी जानना या जानता है। ठीक है, नोज यानी जानता है। विंड WIND, विंड में हवा। फ्लाइंग FLYING, फ्लाइंग यानी उड़ रही है। फास्ट FAST, फास्ट यानी तेज। रैन RAN, रैन यानी भागना या दौड़ना। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, रन। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैन, और थर्ड फॉर्म भी रन। स्टॉप्ड, स्टॉप यानी होता है रुकना, ठहरना, तो स्टॉप भी क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टॉप्ड यानी रोक लूँ या ठहर जाऊँ। ठीक है, रोका, यहाँ पर देखो रोक लूँ को हटा देते हैं, यहाँ पे बेस्ट रहेगा रोका या ठहरा। ब्लो, BLOW, ब्लो यानी बहा ले जाना, उड़ा लेना, या फिर होता है फूंक मारना। तो स्टूडेंट इसका जो राइट मीनिंग्स होता है ब्लो का, उसका मतलब होता है फूंक मारना, लेकिन यहाँ पर मतलब जो ब्लो का है यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हो रहा है, इसको उड़ा लेना। किस रूप में प्रयोग हो रहा है, उड़ा लेना में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है नाइट, NIGHT, नाइट मीन्स क्या होता है, रात। फिर नेक्स्ट मीनिंग अपनी फाउंड, FOUND, फाउंड यानी होता है पता चलना या पता लगाना। फिर है KIT, काइट मीन्स पतंग। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, तो हम एक बार इसको फिर रीड करेंगे वंस मोर टाइम। स्टेंजा फर्स्ट है ही अपना, नो वन, मेरे साथ देखो इधर, नो वन कैन टेल मी नोबडी नोज। जैसा कि हमने देख लिया था कि नो वन कोई भी आदमी नहीं, नो यानी नहीं, वन यानी एक भी नहीं, कैन यानी सकता है, कैन क्या है, मॉडल। टेल मी मुझे नहीं बता सकता, कोई भी मुझे नहीं बता सकता। नोबडी नोज कोई भी नहीं जानता। भाई देखो यहाँ पर जो लेखक है स्टूडेंट, वो हमें बताना चाह रहा है कि ये बात है, कौन सी बात है, जो हवा के बारे में बात हो रही है। जैसा कि अपना चैप्टर में देखा अपने कि जो हवा के बारे में जो चैप्टर है उसके अंदर हमें जो लेखक है वो हमें बताना चाहता है कि यह बात है जो कोई भी नहीं जानता, कि वेयर द विंड कम्स फ्रॉम,
कि हवा कहाँ से आती है, वेयर द विंड गोज, और वह हवा कहाँ पर जाती है। तो यह बात कोई भी नहीं जानता, नोबडी नोज, कोई भी आदमी नहीं जानता इस संसार के अंदर कि भाई हवा आती कहाँ से है और जाती कहाँ पर है। फिर देखो स्टेंजा नंबर सेकंड है अपना, स्टेंजा नंबर सेकंड में क्या है, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, नॉट इफ आई रैन। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका मीनिंगलाइज इन इट्स, इसकी, इट्स में से इसकी, फ्लाइंग उड़ान, ये उड़कर आती है, फ्रॉम से, समवेयर कहीं से, पता नहीं है कहाँ से उड़कर आती है, एज फास्ट एज इट कैन, लेकिन यह पता है कि जितना तेज ये चल सकती है, जितना तेज ये उड़ सकती है उतनी तेज उड़ करके आती है। आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं इसके साथ कीप यानी रख सकता, मैं इसके साथ रह नहीं सकता, नॉट नहीं, इफ आई रन, अगर मैं दौड़ लगाऊं। भाई यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो ये हवा है ये पता नहीं कहाँ से तो उड़ कर के आती है, भाई ये पता नहीं है हवा कहाँ से तो उड़ कर के आती है, और ये इतनी तेज गति से उड़ कर के आती है कि मैं इसके साथ रह भी नहीं सकता, मतलब हवा के साथ साथ चल नहीं सकता अगर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ भी लगाऊं तो। फिर अपना स्टेंजा नंबर थर्ड था, इसमें देखा अपन ने कि बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग, बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, स्ट्रिंग मीन्स एक प्रकार का धागा, ठीक है, इट वुड ब्लो विथ द विंड फॉर ए डे एंड नाइट, यदि यहाँ पर कहना चाह रहा है लेखक, अगर मैं इस जो मेरी पतंग है इसके धागे को बहुत ही पकड़े रहूं, मतलब लंबे समय तक अगर मैं पकड़े भी रहूं तो इट वुड ब्लो विद द वाइंड, तो ये क्या होगा, हवा के साथ उड़ जाएगा, फॉर ए डे एंड नाइट, और कई दिन और कई रातों के लिए उड़ करके चला जाएगा। भाई यहाँ पर लेखक हमें बताना चाह रहा है कि अगर मान लो कि जो एक पतंग होती है उस पतंग का जो धागा होता है उसको मैं पकड़े रहूं, तो हवा क्या करेगी, हवा चलेगी तो उस पतंग को वो क्या करेगी, उड़ा ले जाएगी, ये पता नहीं कितने दिन और कितने रात वो पतंग उड़ती रहेगी। ये अपन ने थर्ड स्टेंजा के अंदर देखा। अब स्टेंजा नंबर 4 को एक बार वापस देखते हैं कि एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, अगर मान लो ये पतंग मुझे कहीं पर मिल भी जाए, समझ रहे हो, अगर मान लो कि ये पतंग, जो पतंग उड़ा रहा हूँ वो पतंग अगर मेरे को कहीं मिल जाए, वेर एवर इट ब्लू, जहाँ कहीं पर भी ये उड़ कर गई हो, जहाँ कहीं पर भी जो पतंग है वो उड़ कर गई है, तो आई शुड नो, तो मुझे ये जान लेना चाहिए, मुझे ये मान लेना चाहिए कि दैट द वाइंड हैड बीन गोइंग देयर टू, कि हवा भी उस जगह तक जरूर गई है। तो क्या मान लेना चाहिए मेरे को कि जिस जगह पर जाकर के मेरी पतंग गिरी है उस जगह पर भी हवा, जो हवा है वो भी जरूर गई थी। अब लास्ट स्टेंजा अपना स्टेंजा नंबर 5, उसके अंदर दे रखा है सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज, इसलिए देन आई कुड टेल देम, इसलिए मैं उन लोगों को बता सकता हूँ वेयर द विंड गोज, की हवा कहाँ पर चली गई है, कि हवा कहाँ पर गई है, मैं उन लोगों को ये बात बता सकता हूँ, बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, लेकिन हवा कहाँ से उड़ कर के आती है ये बात कोई भी नहीं बता सकता। इस प्रकार से अपने एम इन्ने लेखक हमें ये बात बताते हैं। ठीक है, एक बार वापस हिंदी में समझते हैं इसको कि अब सभी स्टेंजा का हिंदी देखते हैं अपन कि बात हो रही है इस स्टेंजा के अंदर जो अपनी 4 लाइन है उसके अंदर, इसमें तो लिखा है
कि हमें ये कोई भी नहीं बता सकता और ना ही कोई आदमी ये जानता। मतलब इन दोनों के अंदर लाइंस के अंदर बात क्या हो रही है कि हमें यह तो न कोई बता सकता न कोई ये जानता। थर्ड लाइन में लिखा है कि हवा कहाँ से वो आती है और हवा कहाँ पर जाती है। फिर स्टेंजा नंबर 2 में लिखा था ये कहीं से उड़ करके आती है। भाई हवा है जो कहीं से उड़ करके आती है और इतनी तेज़ गति से उड़ करके आती है जितनी तेज़ गति से उड़ सकती है। और मैं अगर इसके साथ रहूं, मैं इसके साथ चलूं, अगर मैं ऐसा सोचूं और मैं दौड़ भी लगाऊं तो भी मैं इसके साथ नहीं रह सकता। फिर अपना स्टेंजा नंबर 3 में दे रखा है कि बट आई। स्टेंजा नंबर 3 में दे रखा है, इस लाइन का मतलब है अगर मैं इसके साथ रहूं, पकड़े रखूं। किसको पकड़े रखूं? पतंग की डोर को। किसको पकड़े रहूं मैं? पतंग की डोर को। अगर मैं पतंग की डोर को पकड़े भी रहूं तो हवा जब चलेगी तो वो इसको उड़ा ले जाएगी और ये भी कई दिन और कई रातों तक के लिए उड़ा ले जाएगी। और उसके बाद में एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेर एवर इट ब्लू। और अगर मैं ये बात भी जान जाऊं, ये भी मेरे को पता चल जाए कि मेरी पतंग उड़ करके कहाँ पर चली गई, कहाँ पर गिरी है, तो आई शुड नो, मुझे जान लेना चाहिए दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू, कि हवा भी वहाँ पर उड़ कर गई है। न लास्ट स्टेंजा में बात है अपने, यहाँ पर लेखक बता रहा है कि सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, कि हवा कहाँ से उड़ करके आती है या जाती है, तो हवा कहाँ से कहाँ उड़कर जाती है ये मैं लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता कि हवा कहाँ से उड़कर आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये हार्ड वर्ड्स अपने इनको है जो अपने को रीड करना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर अपना HW क्या है गृह कार्य होमवर्क में, कि डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन फेयर कॉपी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।